बिजनेस की एक्सक्लूसिव और दमदार और बेहद इंटरेस्टिंग रिसर्च का। वरुण दुबे हमारे साथ हैं। वरुण बताने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका नाम आपने कम सुना होगा, लेकिन अचानक से इस कंपनी के स्टॉक में वॉल्यूम्स बढ़ने लगे हैं। इसका नाम है ईस्ट वेस्ट होल्डिंग्स। राइट सर, है ना? क्यों बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है, और जिन लोगों का इंटरेस्ट बहुत आ रहा है इस स्टॉक को लेकर, वो जरा संभले, सावधान हो। पहले देखिए क्या हो रहा है डेवलपमेंट कंपनी में, क्यों हो रहा है, फाइनेंशियल क्या है, और फिर स्टॉक स्प्लिट और बोनस, इन चीजों के नाम से अगर आपके मुंह में पानी आता है और आप शेयर खरीदते हैं तो फिर थोड़ा और डिटेल में देख लें। वरुण पहले तो बताइए ईस्ट वेस्ट होल्डिंग में हो क्या रहा है। डेफिनेटली अनिल जी, ईस्ट वेस्ट होल्डिंग में 19 तारीख यानी कि फ्राइडे के क्लोज के बाद इस कंपनी ने एक डिस्क्लोजर दिया। डिस्क्लोजर में इन्होंने दो चीज कही है, एक तो ये स्टॉक स्प्लिट कर रहे हैं, दूसरा स्टॉक स्प्लिट के बाद ये लोगों को बोनस भी देंगे। स्टॉक स्प्लिट कितना है, 10 रुपए की फेस वैल्यू है, उसको स्प्लिट करके 2 रुपए की फेस वैल्यू कर देंगे। उसके बाद इन्वेस्टर्स को बोनस दिया जाएगा। हर 4 शेयर पे आपको 1 शेयर का बोनस दिया जाएगा, यानी कि फर्दर आपका जो ओवरऑल शेयर प्राइस है वो रिड्यूस होगा। अब कंपनी ने जो कहा है अपने डिस्क्लोजर में, वो ये कहा है कि हम चाहते हैं कि हमारे स्टॉक प्राइस में लिक्विडिटी बढ़े, इसके लिए हम जो है ये स्टॉक स्प्लिट कर रहे हैं और उसके बाद बोनस दे रहे हैं। वैसे भी देखिए इस स्टॉक की प्राइस क्या है, 75 रुपए की प्राइस है। अगर इसमें स्टॉक स्प्लिट को फैक्टर इन किया जाए और उसके बाद 4:1 का बोनस को फैक्टर इन किया जाए तो स्टॉक प्राइस की वैल्यू हो जाएगी 12 रुपए की। मतलब एक तो हर एक शेयर के 5 शेयर हो जाएंगे। हाँ, ये बराबर है विभाजन। हाँ, तो यानी कि 15 रुपए वैल्यू होगी। हाँ राइट, करेक्ट। 75 रुपए वाला 15 रुपए हो जाएगा स्प्लिट होने के बाद, और उसके बाद 2 रुपए की फैसिलिटी। हाँ। फिर उसके बाद बोनस, हर 4 शेयर पे 1 शेयर का बोनस, यानी कि 20% आपका और इक्विटी बढ़ गया, तो यानी कि भाव हो गया 12 रुपए। तो 12 रुपए का शेयर हो जाएगा। 15 रुपए वाला 12 रुपए। और कंपनी चाहती है हम लिक्विडिटी बढ़ाए। अब मुझे ये समझ में नहीं आया 75 रुपए के शेयर में कौन सा ऐसा शेयर है जिसमें लिक्विडिटी नहीं होती है। हाँ। अच्छा, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए बढ़ाना चाहता है ये स्टॉक स्प्लिट, इसके लिए कर रहे हैं। शेयर के दाम में लिक्विडिटी आए ना आए, खरीदने वालों की आंखों में लिक्विडिटी आ जाएगी जरूर। वहाँ जरूर पानी आएगा। और अभी भी लोग, अरे भाई सुनो तो सही, जो खरीद रहा है उसके पहले सुन तो लो, रिसर्च क्या है, क्यों। हाँ, अब बताओ डिटेल में। इसके फाइनेंशियल में दिक्कत है अनिल जी। हाँ। क्योंकि इतने क्लीन फाइनेंशियल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए एक तो इस कंपनी का जो ओवरऑल रेवेन्यूज है वो अगर आप देखेंगे तो पिछले 4 साल से थोड़ा बहुत स्टैग्नेंट है, लेकिन प्रॉफिट देखिए जिस तरह से गिर रहे हैं, 3.8 करोड़, फिर बढ़ के 5.3 करोड़, फिर घट के 1.4 करोड़ FY20 में, और अब तो 2 करोड़ का लॉस कंपनी ने किया है। लेकिन सबसे बड़ी 1 करोड़ का, मतलब वित्त वर्ष 2020 में खाली 1 करोड़ का प्रॉफिट। 1 करोड़ का प्रॉफिट है। और मार्केट कैप कितना है? रेवेन्यू 200 करोड़ के, मार्केट कैप कुछ 135-140 करोड़ के आसपास का, इसका 130 करोड़ के आसपास। क्या बात है। इस हिसाब से तो मतलब जो कंपनियां प्रॉफिट बनाती, कोई 500 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़ वाली, उनके क्या होनी चाहिए मार्केट। तो कुल मिला के खाली 1 करोड़ का प्रॉफिट है। खाली 1 करोड़ का प्रॉफिट। इस बार तो लॉस है, पहले 9 महीनों में लॉस था इसका 2 करोड़ का। और अनिल जी एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, 2021 की पहली छमाही में अगर आप देखेंगे तो करीब 60 करोड़ के आसपास की आई थी और 57 करोड़ के ट्रेड रिसीवेबल्स थे। अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि यानी कि आपका जो डेटर्स टर्नओवर रेशियो है वो ऑलमोस्ट 180 डेज का है। जो पैसे वापस आएंगे वो आपके 6 महीने के बाद आने वाले हैं। ये एक दिक्कत की बात है इस कंपनी के फाइनेंशियल में। दूसरा, इस कंपनी के अगर आप डेट देखें तो लगातार बढ़ते जा रही है। FY18 में 47 करोड़, FY19 में 52 करोड़, FY20 में 60 करोड़ और सितंबर 20 में 67 करोड़ हो गया। यानी कि एक तो आपके रिसीवेबल्स ज्यादा है, आपका डेट ज्यादा है, उसके बाद भी आप चाहते हैं स्टॉक स्प्लिट हो जाए और हम बोनस भी दे दें। सोचिए। दूसरा, ये कंपनी मतलब लगातार आपका जो कुछ भी आ रहा है वो मतलब खाली बिलिंग है एक तरह से, क्योंकि कैश तो आ नहीं रहा। कैश तो आ नहीं रहा। जितनी सेल्स बढ़ रही है उतने डेटर्स बढ़ रहे हैं आपके। ओके। तो ये दूसरा, ये कंपनी लगातार अपना नाम बदल रही है। अच्छा। हाँ। पहले क्या था? पहले इसका नाम था रैनकेन बॉन्ड्स एंड होल्डिंग। इस 2016 में क्या नाम बताए? रैनकेन बॉन्ड्स एंड होल्डिंग, RANKEN। अच्छा। उसको बदल के इन्होंने किया 2016 में बुलिश बॉन्ड्स एंड होल्डिंग्स। अच्छा। फिर 2019 में बुलिश बॉन्ड एंड होल्डिंग से बदल के इसका नाम अब हो गया ईस्ट वेस्ट होल्डिंग। अच्छा। तो अब पता नहीं अगला नॉर्थ साउथ होल्डिंग भी हो सकता है, लेकिन लगातार ये कंपनी अपने नाम जो है वो बदलते जा रही है। और अनिल जी इसमें वॉल्यूम्स देखिए तो आपको समझ में आएगा। अगर आप जनवरी 2021 से 16 फरवरी तक देखें तो औसत वॉल्यूम होते थे 3000 शेयर के आसपास के। अचानक 16 तारीख के बाद से, यानी कि पिछले 4 दिनों से, ये अनाउंसमेंट के पहले से, जो एवरेज वॉल्यूम अब है वो करीब 50,000 प्लस के। और उसमें भी डिलीवरीज में भी मजा है। जनवरी में डिलीवरी वॉल्यूम 29% के आसपास होते थे, अब वो बढ़ के अचानक 50-60%, 70% के आसपास हो गए। यानी कि अनाउंसमेंट के पहले से कुछ तो चल रहा है, कुछ चल रहा है। और
अनिल जी दरअसल ये स्टॉक जो है ना, ये जो कहानी है ना, और एक कहानी की याद दिलाती है, जैसे यूनिटेक बिल्कुल सबसे बड़ा एग्जांपल है उसका। एक जमाना यूनिटेक ने बोनस दिए थे और स्प्लिट किया था एक साथ। राइट। आज कोई नाम भी लेने वाला नहीं है इस स्टॉक का। और याद है आपको? हाँ याद है। और याद है सर। जब उसने बोनस और स्प्लिट दिया था तो उसका भाव क्या था पता है? कुछ मेरे ख्याल से 25-30 हजार रुपए होते हैं। 10,000 रुपए का। 10,000 रुपए? 10,000 हाँ, मतलब रुपए 5 डिजिट में था वो। हाँ, 10,000 तब रुपए का स्टॉक था। अनाप शनाप वाला बोनस आया था उसमें। एक शेयर पे 12 का। 12 एक पे 12 शेयर था, करेक्ट। एक पे 12 शेयर का बोनस आया था और बाद में स्प्लिट भी हुआ था। स्प्लिट पहले हुआ, फिर बोनस दिया, और उसके बाद फिर से अगले साल बोनस भी दिया 1:1 का। लेकिन उस स्टॉक तब 10,000 वाला शेयर आजकल भाव आता है यूनिटेक का? आता है ₹1.80। ₹1.80। तो अभी क्या सर्किट लगा है? सर्किट दिख रहा है सचिन जी? कितने शेयर खड़े सर्किट में, जरा बताइए कितने शूरवीर है? बीएससी का डेटा। अच्छा, आपके पास ये सिर्फ बीएससी पे ही है, बीएससी लिस्टेड है। NSE पे नहीं है। कोई बता सकता है कितने शेयरों के सर्किट, कितने शूरवीर इस स्टॉक में जो है वो खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं इस स्टॉक को? एक मिनट जरा बंसल जी जरा बताइए, आप देख पाएंगे अगर तो? 22,000 शेयर के आसपास। 21,000। अनिल जी मेरे पास बीएससी का टर्मिनल नहीं है, बट अनिल जी एक चीज कहना चाहूंगा कि जो जो चीजें बताई गई अनिल जी, एक भी चीज अनिल जी कोई अगर पॉजिटिव ढूंढ के बता दे इस कंपनी के बारे में, अनिल जी ओपन चैलेंज है, एक भी चीज अगर कोई गूगल करके कहीं से भी एक पॉजिटिव चीज ढूंढ के बता दे तो अनिल जी इनाम में उसको, जब हम लोग बनाना आइलैंड जाएंगे तो उस व्यक्ति को साथ में लेके जाएंगे और स्पॉन्सर अनिल जी मैं करूंगा अगर एक भी चीज इस कंपनी के बारे में पॉजिटिव ढूंढ के कोई शेयर करता पॉजिटिव है कि 10% के सर्किट पे लगा हुआ है। पता नहीं कौन शूरवीर है जो लाइन में खड़े होकर लेना चाहते हैं बिना सब। ठीक है, किसी को स्प्लिट और बोनस इतना ही पसंद है तो अलग बात है, बट इस रिसर्च के पीछे मकसद ये है कि पहले आप समझे कि किस तरह की कंपनी, और ये हमने किया भी इसलिए कि पिछले दिनों में 35-37% स्टॉक चल गया, वॉल्यूम होने लगे, डिलीवरी बढ़ने लगे, तो अल्टीमेटली आपको पता होना चाहिए कि आप खाली बोनस और स्प्लिट के नाम पे फंस न जाएं। और फिर भी अगर जो लोग सोच समझ के खरीदे तो उनकी मर्जी, वो तो देखो खरीद ही सकते हैं। तो सुमित जी वॉल्यूम बता रहे हैं, सुमित जी बताइए। अनिल जी 36,000 बाहर खड़े हैं सर्किट पे। ओ हो, ये शूरवीर 36,000 शेयर वाले। ऐसे ही शूरवीर मैंने पिछली बार देखे थे लक्ष्मी विलास बैंक। उस दिन 7.5 लाख शेयर खड़े थे सर्किट पे, जिस दिन वो ₹7.65 में जिस दिन डिलिस्ट होना, नहीं 30 लाख शेयर 30 लाख शेयर एक दिन पहले। और हम बोल रहे भाई कल से शेयर बंद हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, लेकिन नहीं सुनते हैं। ये भी ऐसे ही है जो नहीं सुनते। कोई बात नहीं, हमें गलतफहमी भी नहीं कि सब लोग हमारी सुनते हैं, न घर पे न ऑफिस में। आशु सर क्या कहेंगे इस रिसर्च के बारे में? अनिल जी मैं वो क्या कहते हैं कॉपी कर दूंगा राकेश जी ने जो बोला है। और अनिल जी एक चीज अच्छी है कि ये रिसर्च अनिल जी जो आपने करी है इससे एक और बड़ा सिग्नल जाता है अनिल जी, क्योंकि ऐसी बुल मार्केट में ऐसे अनस्क्रूपलस स्टॉक्स और जो जिन स्टॉक्स उसका बैकग्राउंड नहीं होता मिड कैप के साथ, क्योंकि हम सब बात कर रहे हैं कि टाइम मिड कैप का है, मिड कैप में रिटर्न भी आ रहे हैं, मिड कैप में अप्रिसिएशन भी हो रही हैं, लेकिन ऐसे टाइम पे अनिल जी कुछ स्टॉक्स इस चीज को यूज करते हैं, उसके लिए बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। तो आई मीन क्रेडिट टू यू फॉर दिस रिसर्च, क्योंकि द लार्जर मैसेज इज वेरी लाउड एंड क्लियर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, आप क्या कर रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, कौन आपको पता होना चाहिए। आपके सामने डिटेल, रिसर्च, प्राइस मूवमेंट और खबरें, सारी चीजें हमने बता दी। अब आपके ऊपर है, आपकी मर्जी, पैसा आपका, मर्जी आपकी, करेक्ट। हम तो सिर्फ बता सकते हैं जो बता दिया है। आई थिंक लोग अब समझ रहे हैं सर क्या हो रहा है कि सर्किट भी खुल रहा है। एक तो ये ना ये बहुत ही खराब है। शेयर का नाम देखते ही लोग ऐसा लगता है कि मतलब कुछ अच्छे, अरे भाई हर बार अच्छा बोलना जरूरी थोड़ी, पूरा सुनो तो सही कि स्टॉक में हो क्या रहा है। अब समझ में आ रहा है लोगों को, तो चलिए ठीक है। एनीवे, तो ये थी जी बिजनेस की तरफ से एक्सक्लूसिव रिसर्च आपको आगाह करने वाली कि अगर आप उसके बावजूद पैसा लगाना चाहते हैं इस स्टॉक में तो आपकी मर्जी, बट आप सोच समझ कर लगाएं, जो भी करें आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल सर, सावधानी बरतें और अपने रिस्क के हिसाब से ही करें और ध्यान रखें ऐसे काउंटर्स के बारे में। पर आइए अनिल जी की स्ट्रैटेजी ले लेते हैं, जान लेते हैं बाजार पर क्या